आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है पृथ्वी का बाह्यरूपीय बल, है ना, प्रकृति के बाह्य प्रक्रिया एवं उत्पन्न स्थल रूप, एक्सोजेनेटिक फोर्स, द अर्थ एंड द रिजल्टेंट लैंड फॉर्म्स। तो बहिर्जात प्रक्रिया होती है ना, पृथ्वी के ऊपर हम लोग को जो भी हिस्से दिखाई देते हैं वो बहिर्जात प्रक्रिया के कारण होता है। बहिर्जात प्रक्रिया जो होती है उसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। इसके कारण हम लोग को दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर कुछ स्थलाकृतियां, बनी हुई स्थलाकृतियां, जिसके कारण हम लोग के जमीन जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है। ऊबड़ खाबड़ जमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं। जिसमें पहाड़ है, नदियां है, झील है, पहाड़ है, सब है, माउंटेन्स वगैरह है, तो जिसकी वजह से हम लोग को स्थलाकृति बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, चलिए बताइए, इसमें नदी के द्वारा सबसे पहले कौन सा है, नदी। नदी के बारे में जानते हैं कि नदी जहां से निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। नदी जहां से निकलती है उद्गम। जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन ये गंगा नदी बनती है कहाँ पे, देवप्रयाग में, उद्गम। अच्छा, मुहाना किसको कहते हैं, जहाँ पे नदियाँ डूब जाती है, सागर से मिल जाती हैं, क्या कहलाएगा, मुहाना। अच्छा, आप बताओ, आप उद्गम स्थल समझ में आ गया। नदी क्या होती है, धरातल पर स्वाभाविक रूप से हाल के सहारे एक निश्चित मार्ग में बहने वाली जल की प्राकृतिक धारा को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी। आ गया, क्या बोला जाएगा, नदी बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोला जाएगा, धरातल पर स्वाभाविक रूप से ढाल के सहारे एक निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधारा को क्या कहते हैं, कहते हैं। इतना याद करने से अच्छा है, जल जब बहने लगती है प्राकृतिक अनुसार, क्या कहते हैं उसको, बात करता हूँ। उद्गम स्थल, सोर्स, जहाँ से नदी निकलती है उसको, गंगा से, गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर। मुहाना किसको कहते हैं, जहाँ पे नदी गिरती है, ठीक है, अपना जल गिराती है उसे मुहाना। जैसे गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी, नर्मदा नदी का मुहाना अरब सागर, ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर, गोदावरी नदी का किनारा बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी किसको कहते हैं, जो मुख्य नदी में आकर कोई नदी आके मिल जाती है, क्या कहलाता है, सहायक नदी कहलाता है। जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, सोन, टोन, ये सब क्या है, रामगंगा, बेतवा, केन, ठीक है, ये सब क्या है, सहायक नदी है। शाखा नदी किसको कहते हैं, मुख्य नदी से क्या हो जाती है, निकल जाती है, क्या कहलाएगा, शाखा नदी कहलाएगा। जैसे भागीरथी क्या है, शाखा नदी है। संगम किसको कहते हैं, दो नदियों का दो नदियों के जहाँ पे मिलन स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, संगम। जैसे प्रयागराज, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, गंगा यमुना सरस्वती, प्रयागराज, है ना, वहाँ पे दो नदियों का संगम है प्रयागराज। इलाहाबाद में प्रयागराज, अभी क्या नाम है उसका, इलाहाबाद, प्रयागराज नाम है, पहले नाम क्या था, इलाहाबाद था, क्यों पहले नाम प्रयागराज था, बाद में इलाहाबाद कर दिया, यहाँ पे आक्रमण हुआ। प्रवाह मार्ग, कोर्सेस किसको कहते हैं, कोर्स, किसी नदी के उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक को क्या कहते हैं, प्रवाह मार्ग कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र या बेसिन किसे कहते हैं, गोदावरी नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। जल विभाजक किसको कहते हैं, अगर नदियों के बीच में अगर कोई पहाड़ या फिर कोई पेड़ जो मतलब बहुत जल्दी, बहुत बड़ा पेड़ हो, बहुत जल्दी ना उखड़ता हो, तो उससे नदी को दो हिस्सों में बांट देगा, क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा। नदी घाटी किसको कहते हैं, उद्गम से लेकर मुहाने तक के बीच में नदी के किनारों, नदी के किनारों के बीच के निम्न भाग को उस नदी की घाटी, नदी की घाटी कहते हैं। निम्न भाग को क्या कहते हैं, नदी की घाटी। जहाँ पे नदी, जहाँ पे कुछ दो नदियों के बीच में जहाँ पे शहर बस जाते हैं, क्या कहलाते हैं, घाटी कहलाते हैं। और यही नदियाँ जब पहाड़ों से होकर गुजरती है तो वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्जिया कैनियन, यही सब ना बनाती है। रैपिडोस बनाते हैं, छिप्रिका वगैरह बनाते हैं। कहते नदी किस रूप में काम करते हैं, 2 पे पावर 6, इसी रूप में उसे छठे घाट का नियम कहते हैं, सिक्स्थ पावर लॉ कहते हैं। नदी के कार्य कितने रूप से हो जाते हैं, 3 प्रकार से, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, याद रहेगा, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। अपक्षय में क्या काम होता है, पा- अपक्षय किसको कहते हैं, जब पहाड़ अपने ही जगह पर, नदी जब कोई चट्टान अपने ही जगह पर टूट क्या कर लेती है तो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अगर उसमें रगड़ खाया तो अपर्दन, और उसके बाद जाके कहीं पे जम गया तो निक्षेपण, ठीक है। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, बता दिए थे ना। नदी के अपक्षरण यानी इरोजन, नदी के अपक्षरण यानी इरोजन, नदी की धारा अपनी तली व तटों को काटती हुई प्रभावित होती है, इसे अपक्षरण या कटाव कहते हैं।
साधारणतः नदी की अपक्षरण शक्ति उस वेग के कारण समानुपाती हो जाती है। जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा कटाव। ठीक है, जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा कटाव। अब घर्षण, सन्नी घर्षण रासायनिक विधि के द्वारा भी टूट जाता है। तो हम लोग देखो, अपक्षय जो होता है वो दो प्रकार के अपक्षय, एक वो भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक किसको कहते हैं? तोड़ फोड़ की क्रिया हम लोग खुद कर सकते हैं। जैसे कोनो हथौड़ा लेके आया और पत्थर को तोड़ दिया अपने हाथों से, क्या कहलाएगा? भौतिक कहलाएगा, फिजिकल कहलाएगा। और कुछ केमिकल डाल दिए तो केमिकल यानी रासायनिक कहलाएगा। रासायनिक आ गया, क्या कहलाएगा? तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अपने साथ नदी कई सारे का आ जाती है। छठे घाट का नियम लगाती है, आता है चट्टान नीचे आता है, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। नदी लेके चला आता है, चट्टान लेके चली जाती है, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। नदी निम्न रूप से पदार्थों का परिवहन करती है। कर्षण, परिवर्तन, लटकना, विक्षेपण क्या होता है? यहाँ पे डेल्टा में क्या जमा हो जाता है? तब मिट्टी का जमा हो जाता है, डेल्टा कहलाता है। नदी मार्ग जो होता है, नदी मार्ग, ये पर्वतीय भाग में ऊपरी भाग युवावस्था कहलाता है, पौधावस्था कहलाता है और वृद्धावस्था कहलाता है। ये तीन को तो अवस्थाएं होती हैं। नदी की कितनी अवस्था बताए थे ना? नदी की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था। युवा अवस्था में खूब नदी एकदम काट छाट मचाती है, और वृद्धावस्था, ये वृद्धावस्था तक आते आते एकदम के एकदम क्या हो जाती है? एकदम सिंपल हो जाती है, केवल जमाव का काम करती है। क्या काम करती है? जमाव का काम करती है। इस कारण नदी की कितनी अवस्था हो जाती है? तीन। युवा अवस्था, पौधावस्था और वृद्धावस्था। युवा अवस्था में क्या क्या बनाती है नदियां? युवा अवस्था में नदियां क्या क्या बनाती हैं? युवा अवस्था में बनाती है बहुत सारी चीज, जैसे आई आकार की घाटी, टी आकार की घाटी, गार्च एवं कैनियन। गार्च एवं कैनियन, सबसे बड़ा कैनियन, सबसे गहरा कैनियन, ग्रैंड कैनियन। कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो नदी अपने बहाव के दौरान अपर्दन यानी कटान और निक्षेपण जमाव के द्वारा विभिन्न प्रकार की विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अपर्दनात्मक आकृतियों में आकार की घाटी, जलप्रपात, गार्ज, मेनांडर ये प्रमुख होते हैं, जबकि निक्षेपण में बाढ़ के मैदान, डेल्टा और ऑक्सबो झील वगैरह बन जाते हैं। लेकिन ऑक्सबो झील तो कहाँ पे बनता है? मिड अवस्था में बनता है। तो ऐसा आकार की घाटी के बाद क्या बनाते हैं? मेनांडर, और उसके बाद ऑक्सबो झील। तो उसको हम लोग किस में पढ़ लेंगे? मिड अवस्था में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम लोग दो को सबसे मेन में देखेंगे। यहाँ पे स्थलाकृतियों में हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपर्दनात्मक। अपर्दनात्मक मतलब इरोजनल जो स्थलाकृतियां बनती है अपर्दन के द्वारा, वह अवस्था में क्या करती है? कटाव के कारण बनता है। ये कटाव के कारण सबसे पहले क्या बन जाता है? वी आकार की घाटी। क्या बन जाता है? वी आकार की घाटी। देखो इसको कहते हैं क्या चीज? वी आकार की घाटी। दिखाई दे रहा है? वी आकार की घाटी, समझ में आया? नदी जब अपनी घाटी में गहरा और संकरा कर देती है, तो घाटियों को गहरा और संकरा कर देती है तो वी आकार की घाटी, और गहरा कर देती है तो आई आकार की घाटी, और गहरा हो गया तो गार्ज या कैनियन बनता है। गार्ज या कैनियन। तो बहुत संकरी और गहरी घाटी जो कठोर चट्टानों से काट कर बनती है उसको क्या कहते हैं? गार्ज या कैनियन कहते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ये लोग पढ़ा दिए हैं बाबू, और फोटो भी दिखा दिए हैं, जस्ट रिवीजन करा रहे हैं ताकि ऑनलाइन वाला लोग भी फर्स्ट क्लास अच्छे से कर ले। समझ में आ गया? बताइए। एक बनेगा क्या चीज? अपर्दनात्मक चीजों से क्या बनेगा? वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। और एक बनेगा गार्ज या कैनियन, सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन। जो कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रैंड कैनियन ही है। तो क्या है? ग्रैंड कैनियन। ठीक है, अमेरिका में पड़ता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। उसके बाद क्या बनाता है? जलप्रपात और मेनांडर। जलप्रपात और जलप्रपात से होते हुए नदी नीचे चली जाती है। तो सबसे ऊंचा जो नदी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात, ठीक है, वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। तो बताओ सबसे पहले क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी। ये देखो इतना बड़ा जलप्रपात है वेनेजुएला का, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? मेनांडर। नदी के बहाव में बहने वाले घुमावदार मोड़ को क्या कहते हैं? मेनांडर कहते हैं। और यही घुमावदार मोड़ जब अभी इधर से कट जाता है तो क्या बनाता है? ऑक्स बो लेक। और ऐसे ऐसे बहुत बहुत ज्यादा नहीं घुमा है, छोटा छोटा घुमा है, तो उसको एस आकार की घाटी। अगर पहाड़ों के ऊपर ही बन रही है और वहां पे कोई पहाड़ ऐसा नहीं है कि वी आकार की घाटी बना रहा है, वी शेप नहीं बना रहा है, एस टाइप का बना रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एस आकार की घाटी। समझ में आ गया? मैदानों पे आके ऐसे बहेगी तो एस आकार की घाटी। पहाड़ों पे बहा था मेनांडर। पहाड़ों पे ऐसे ऐसे बहा ना तो मेनांडर। अब पहाड़ों पे भी तो काट काट के निकलेगी, तो जहां पे पहाड़ों पे ऐसे ऐसे बहा तो उसको एस आकार की घाटी नहीं कहेंगे, उसको मेनांडर कहेंगे। उसका जैसे ही कहाँ चली आएगी?
मैदानी हिस्सों में तो एस आकार की घाटी, और वो अगर कट गया तो क्या बनाएगा, ऑक्स बो लेक। ये क्या बनाया अभी, ऑक्स बो लेक, और ये क्या है, मिनांडर है। ये वाला जो गया है, ये वाला मिनांडर, और ये वाला जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात, कौन सा, वेनेजुएला में स्थित एंजेला जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 980 मीटर है। बताए थे ना आप लोग को, 980 मीटर इसको मान लेते हैं, कितना, 980 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये हम लोग को नदी के द्वारा बने हुए कार्य दिखाई दे रहे हैं, किसके द्वारा, नदी के द्वारा। और भारत में कौन सा है, कुचिकल, भारत में कौन सा, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, शिमोग जिले में स्थित है। यह वराही नदी पर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455। कोई दिक्कत है, कौन सी नदी पर, वराही नदी। कौन सी नदी, याद रहेगा, कौन सी नदी पे बाबू, वराही नदी। यह आगे बढ़े, 980 मीटर का पूरा हम लोग का विश्व का सबसे ऊंचा, और भारत का 455। आगे बढ़े, देखो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ऊपरी भाग में नदी के उद्गम के आरंभ में आमतौर पर एक पर्वत श्रृंखला होती है। तेज प्रभाव के कारण तीव्र गति से बनने वाला वी आकार की घाटी, लाओ घाटी, हवाई घाटी, इंटरलॉकिंग स्पर तल में पहलगाम, कश्मीर के ऊपर पश्चिम लिदार घाटी, ये सब कैसे घाटियां हैं, वी आकार की घाटियां हैं। गार्ज या कैनियन बनाते हैं, जैसे सिंधु गार्ज, कश्मीर गार्ज, यहाँ पर है कश्मीर गार्ज और सिंधु गार्ज। उसके बाद कैनियन, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसको क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम, जैसे ब्रायस कैनियन और यूएसए का कैनियन जो ग्रैंड कैनियन है। छिप्रिकाएं बन जाती है, जलप्रपात ऊपर में छिप्रिकाएं, रैपिडोज, अरे जहाँ पे माता होता फूट फाट जाता है, रैपिडोज। तो लावा जलप्रपात छिप्रिकाएं यूएसए, और नियाग्रा जलप्रपात कैसा है, यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात कैसा जलप्रपात है, वो छिप्रिकाएं बनाती है वो, ठीक है, और कनाडा में आती है। ऐसे बनते हैं, ये देखो सोर्सेस होते हैं, ये सोर्सेस, और उसके बाद वी शेप्ड वैली, इंटरलॉकिंग सुपर डिवीजन, ये वाला हो जाता है, और रिवर बैंक्स बन जाते हैं। उसके बाद कनाल के द्वारा बाहर आ जाता है, पानी किधर आ जाता है, पहाड़ों से फिर मैदानी हिस्सों में आता है। तो मैदानी हिस्सों में आने के पश्चात नदी का मध्य भाग पौड़ावस्था कहलाता है। नदी का देखो मध्य भाग पौड़ावस्था, इसके पहले युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो पौड़ावस्था में है ऊर्ध्वाधर संरक्षण के जगह पार्श्व संरक्षण में भू आकृति बनती है। इसमें नदी विसर्पण, बताए थे विसर्प, नदी विसर्प, विसर्पण जो क्या बनाते हैं, ऐसे मीनांडर वगैरह बनाते हैं, और ऐसे कट जाएगा तो ऑक्सबो लेक, है ना। जैसे ओवेंस नदी, ये क्या बनाती है, नदी विसर्प बनाती है। ऐसी कैलिफोर्निया में, यूएसए में। नदी कगार और रकंद ढाल, ये सफेद कगार या डोबर या ब्रिटेन में है। ये सब घाटियों के दोनों किनारों पर इंटरलॉकिंग स्पर का निर्माण करती हैं, जिसके वजह से पौधावस्था में आते आते ये कहाँ पे चली जाती हैं, अब पहाड़ों को छोड़कर मैदानी हिस्सों में चली जाती है। तो वहाँ पे बनाती है एस आकार की घाटी, वहाँ पे बनाती है मिनांड, मिनांडर नहीं, क्या बनाती है वहाँ पे, ऑक्सबो एक, ठीक है, और याजू तो बनाती है ना, याजू, और क्या है, चौड़ी घाटी बना देती है, जलोढ़, जलोढ़ पंख, जलोढ़ घाटी, जहाँ पे नदी के द्वारा काटन झील, उसी को हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं, काटन झील। अच्छा, नदी के निचले भाग में वृद्धावस्था में आती है, वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था में आते हुए ये क्या बनाती है, अभी यहाँ पे दिखाए थे, जलप्रपात बना दिया, आ गया, वृद्धावस्था का इसमें नहीं लगा है। देखो वृद्धावस्था में क्या है, इस अवस्था में नदी ऊपरी भागों में नीचे लाई जाती है, और पूरा सामग्री लेके चला आता है, जैसे मिट्टी, चट्टान वगैरह सब बहा बहा के लेके चला आता है, और इसके कारण यहाँ पे क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अच्छा, नदी वेदिका भी बनाती है ना। कटाव का आधार तल जो है, कटाव बहुत ज्यादा कर देता है, तल का कटाव जो होता है वो बहुत ज्यादा तल कर देता है। इसको हम लोग नदी वेदिका या जलोढ़ वेदिका कहते हैं। डेल्टाई भागों में अत्यंत चौड़ी घाटी बनती है। डेल्टा जो होता है ये त्रिभुजाकार टाइप का होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि नाम जाना जाता है क्या चीज, सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्या, सुंदरबन का डेल्टा। कोई दिक्कत है, इसमें डेल्टाएं जो होती है वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे गंगा, सिंधु और मिसिसिपी आदि नदियां मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे कि डेल्टा कहाँ पर बनेगा, जहाँ पे पहाड़ नहीं होंगे, और तो वेस्ट बंगाल के साउथ साइड में कोई भी पहाड़ नहीं है, तो वैसे ये क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी क्या बनाती है, एस्चुरी। दो पहाड़ों के बीच में से नदी निकलेगी काट के, तो क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। दोनों पहाड़ों के बीच में ऐसे नदी निकली, तो मिट्टी अपना छोड़ देगी कहाँ पर, उन पहाड़ों के पीछे ही, बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं लेके जा पाती है, इसलिए वहां पे क्या बन जाता है, एस्चुरी बन जाता है। तो दिक्कत है, तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाता है, एस्चुरी। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। क्या बनाता है, डेल्टा। कोई दिक्कत है, और कौन सी नदी है जो डेल्टा और
एस्चुरी दोनों बनाता है, गोदावरी। कौन सी? गोदावरी नदी। क्या? ताप्ती नदी को काट के वहां पे गोदावरी कर, क्या बनाएगी? गोदावरी बनाएगी। गोदावरी नदी क्या बनाती है? एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। क्या? क्या? क्योंकि एक तरफ क्या है? पहाड़ है, और एक तरफ पूरा मैदानी भाग है ना? कि पूर्वी घाट कटा छटा है, इसकी वजह से गोदावरी नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। और उधर नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? केवल एस्चुरी बनाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। उत्तराखंड का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। कोई दिक्कत है? इसी में अलग अलग प्रकार के डेल्टा बन जाते हैं, जैसे चापाकार डेल्टा, पांजाकार डेल्टा। पांजाकार डेल्टा कैसे? अच्छा, चापाकार डेल्टा कौन कौन सी बनाती है? रील नदी, राइन नदी, वांगो नदी, इरावती नदी, कोलगा, डेव्यन्यू, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये चापाकार डेल्टा होते हैं। अवसाद जो होते हैं ना, किनारे पर एकदम जम जाते हैं। तो मिट्टी पानी के द्वारा लिया गया अवसाद है, वो किसके समान जम जाता है? एकदम मुहाने पर। ठीक है, कौन कौन सी नदी? नील नदी, राइन नदी, वांगो नदी। ठीक है, नील, वांगो, राइल, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डेन्यू। ठीक है, डेन्यूब, डेन्यूब नदी और वोल्गा नदी। ये सब नदियां क्या बनाती है? चापाकार डेल्टा। और ये क्या बनता है? पांजाकार डेल्टा। कौन सा डेल्टा? तो पंजाकार डेल्टा पंछी के पंख की तरह, या नहीं, पंजे की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पांजाकार डेल्टा कहते हैं। ठीक है, पांजाकार डेल्टा उस दिन दिखाया था आप लोग को, पांजाकार डेल्टा। हाँ, पक्षियों के पैर के आकार के डेल्टा का निर्माण होता है, इसे पांजाकार डेल्टा कहते हैं। बर्ड्स फूड, बर्ड्स कहते हैं। तो हम लोग पंचाकार डेल्टा कहते हैं। सामने जाके कैसा हो जाएगा? इसे कर जाएगा, एकदम बड़ा सा हो जाता है। क्या कहते हैं? पंचाकार डेल्टा। कोई दिक्कत? पंचाकार डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये बड़े दांताकार डेल्टा, दांत की तरह दांताकार डेल्टा। जैसे इटली के पश्चिम की तरफ टाइबर नदी, टाइबर नदी क्या बनाती है? दांताकार डेल्टा बनाती है। टाइबर नदी और मिसिसिपी चौड़ी नदी पांजाकार, चौड़ी नदी पांजाकार डेल्टा, टाइबर नदी दांताकार डेल्टा, और चापाकार डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और मांगो, ये सब है ना नदी। और टाइबर नदी दांताकार, एस्चुरी नदी, एस्चुरी कौन सा बनाएगा नदी? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सक्रिय डेल्टा क्षेत्र में भूमंडलीय तापमान का प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीय भूमंडलीय तापमान पर वायुमंडलीय तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि हो रही है। के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट फैल रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो डेल्टा वाला हिस्सा है, वहाँ का पानी क्या हो जा रहा है? आगे बढ़ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। के कारण डेल्टा पूरे अच्छे बन पा रहे हैं। साथ साथ भूमंडलीय तापमान से वृद्धि के कारण दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। दावानल हो जा रहा है। जंगल में आग लगने को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जैव विविधता की हानि हो रही है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव देखा जा रहा है। मरुस्थलीकरण मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, तो वहाँ पर अगर पानी पीछे की ओर चला जाए और पानी सूख जाए, पानी अच्छे से ना हो, बरसात अच्छे से ना हो, तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसके कारण तक जंगल दिखाई नहीं देंगे, है ना? वहाँ पे केवल मरुस्थलीय हिस्सा हो जाएगा, जगह पे जंगल वगैरह नहीं दिखाई देंगे, मरुस्थलीय होता हो। वहाँ पे भी क्या हो जा रहे हैं? बालू और साथ साथ जल का जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है वहाँ पर भी। ठीक है, तो डेल्टा अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। प्रवाल भंडारों का क्षरण होता चला जा रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे जिस छोटे छोटे और निचले तटिया जलमग्न हो जा रहे हैं, वो जलमग्न हो जा रहे हैं, मतलब जल के अंदर चले जा रहे हैं, द्वीप अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। नदियों के सक्रिय डेल्टा अंचल अत्यंत तटीय भूभाग है, अतः सागरीय जल स्तर में वृद्धि के कारण इनके जलमग्न होने का खतरा सबसे अधिक हो गया है। जैसे जकार्ता, या जकार्ता, जकार्ता अब डूबने जा रहा है। वहाँ से राजधानी वो लोग बदल के दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो यहाँ पर अगर दिल्ली डूब जाए, वहाँ की राजधानी, वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? अब इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। और दिल्ली एनसीआर हमेशा पानी में डूब जाता है। दिल्ली का जो एनसीआर है ना, जाता है। हम भी लोग तो यहाँ पे डूब जाते हैं, कोई कोई नहीं क्षेत्र। ठीक है, पानी बरसात बहुत ज्यादा होता है ना, तो नदी का पानी छोड़ दिया जाता है फरक्का डैम से। यहाँ पे दामोदर नदी पूरा बाढ़ लेके चली आती है। बिहार में कोसी नदी पूरा बाढ़ लेके चली आती है। ठीक है, क्या होता है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के कारण सागरीय जलस्तर में होने वाली वृद्धि के कारण सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के सुदूर दक्षिण भाग में
लोहा छारा, लोहा छारा, पूरे द्वीप तथा सुपारी भंगा, ये द्वीप जलमग्न होने जा रहे हैं। ठीक है, ये जलमग्न होने जा रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। पूरे द्वीप, लोहा छारा और सुपारी भंगा, ये सब जो है ना, ये पूरे के पूरे अब जलमग्न होने जा रहे हैं, क्योंकि पानी की मात्रा वहां पे क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, और कभी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो छोटे छोटे द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, या तो पानी की मात्रा कम हो तो ये पूरे के पूरे मरुस्थलीय हो जाएंगे। ठीक, घोड़ामारा सहित अन्य 12 द्वीप जलमग्न हो चुके हैं। ठीक है, ये जलमग्न होने के कगार पे खड़े हैं, अभी 12 को द्वीप और ये वाला सुपारी भंगा तो टोटली डूब गया है। वहाँ पे सुपारी भंगा जो द्वीप था वो पूरा डूब गया। तो हम लोग किसी ना किसी द्वीप पे बसे हुए, ठीक है, जिसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, एशिया महादेश या एशिया महाद्वीप। हम लोग एक महाद्वीप में बसे हुए, जिस भारत एक क्या है, महादेश है, महादेश बोल रहे हैं, देश है। वो भी क्या है कि पीछे के साइड से ना वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तमिलनाडु वाला साइड ना थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसके वजह से वहाँ पे पानी ऊपर की ओर नहीं छलक के आ पाता है, और हम लोग थोड़े से डाब पे हैं, ठीक है? इसलिए जब मन तब पानी भर जाता है, बांध रोज छोड़ना पड़ता है, रोज 12 बजे बांध चला आता है ना, यहाँ पे बांध कहते हैं, पानी भर जाता है ना यहाँ पे नदी पे जब आता है। इसके बाद अभी देखना है आपको क्या चीज, ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति, किसके द्वारा बाबू, ग्लेशियर्स के द्वारा। ग्लेशियर्स के द्वारा देखा जाए, ग्लेशियर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। सबसे बड़ा हिमनद भारत का कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है बाबू, सियाचिन ग्लेशियर। क्या, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर के एकदम उत्तर साइड में है सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के द्वारा भी बहुत सारे स्थलाकृतियां हम लोग को दिखाई देती हैं, जैसे यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी क्या क्या दिखाई देती है, यू आकार की घाटी, हिमरेखा, गिरिपद हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद, हाल से नीचे उतरते हुए, देखो जो भी आपको स्थलाकृतियां दिखाई देंगी, ये सब के सब अपर्दन का काम कर रही हैं, अपक्षय का काम कर रही हैं, और निक्षेपण का काम कर रही हैं। जो भी स्थलाकृति, चाहे नदियों के द्वारा बनाया जाए, चाहे हिमनद के द्वारा बनाया जाए, चाहे पवनों के द्वारा बनाया जाए, को पढ़ना है। एक नदी के द्वारा जो कंप्लीट करा दी है, नदी के अगर पूछेगा कि भी आकार की घाटी इनमें से किसके द्वारा निर्मित है, नदी बोलेगा, हिमनद बोलेगा, पवन बोलेगा, और एगो बोलेगा आपका इनमें से कोई नहीं, चार को ऑप्शन देगा, क्या मारेंगे, नदी के द्वारा मारेंगे। टी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गाज, कैनियन, एस आकार की घाटी, याजू, नदी वेदिका, जलोढ़ वेदिका, पांजाकार डेल्टा, दांताकार डेल्टा, ठीक है, ये सब के सब जो बनेंगे वो किसके द्वारा, नदियों के द्वारा बनाई हुई स्थलाकृतियां हैं। जब और डिफिनेशन देने को बोलेगा तब आप इसको और तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, पर्वत पे बहने वाली नदियां क्या क्या बनाती हैं, मैदानों पर बहने वाली नदियां कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती हैं, और जब अपनी वृद्धावस्था में चली आती है तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं। क्या है? और तोड़ने को बोला, याजू को तोड़ेंगे, नदी वेदिका तोड़ेंगे, ही आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, पॉट होल्स, जल प्रपात, सब एकदम डीप, समझ में आया, के लिए डीप पढ़ा दिए। कहता है, अभी देखते हैं हम लोग किसके बारे में बाबू, हिमनद के बारे में। हिमनद का इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर उसको कहते हैं जहाँ पे ऐसा कोई चट्टान वगैरह हो, जहाँ पे क्या जमा हो, बर्फ जमा हो, पूरा का पूरा बर्फ, पूरा बर्फ जो जमा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर से बर्फ जल्दी पिघलता नहीं, जल्दी नहीं पिघलता, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो उसके कारण ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, और पिघलने के कारण ही, ग्लेशियर्स पिघलने के कारण ही नदी की जो पानी होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, नदी का पानी भी बढ़, समझ में आया, क्या रहा है, हो जा, कमर दर्द कर रहा है, बात नहीं, और दर्द कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो अभी दूध बाम मिलता है, खा लेना। हिमनद अपनी धीमी गति और अपार भार के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विशिष्ट भू आकृतियों का निर्माण करती है। कहाँ पे बाबू, पर्वतीय क्षेत्रों में विशिष्ट भू आकृतियों का निर्माण करती है, जिन्हें मुख्य रूप से अपर्दनात्मक, इरोजनल और डिपोजिशनल के रूप में बांटा गया है। यानी जहाँ पे निक्षेपण होता है और क्या होता है, अपर्दन होता है, तब घिसावट की क्रिया। अपर्दन का मतलब क्या होता है, अरे बाबू, अपक्षय का मतलब तोड़ फोड़, लेकिन एक्चुअली में बना कौन रहा है, अपर्दन ही के कारण तो लोग को दिखाई दे रहा है। अच्छा, वी आकार की घाटी में अगर काटा नहीं होता और लाके जमाया नहीं होता तो पता क्या चलता कि वो वी आकार की घाटी, पता चलता। तो अपर्दनात्मक और कौन सा होता है, निक्षेपणात्मक, यही तो दो गो होते हैं, बाकी और अपक्षय का कुछ काम नहीं है, अपक्षय मतलब तोड़ फोड़ बस।
लेकिन जमाव जब तक नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सी आकार बनाया है, कौन सी आकृति बनाया है? समझ में आया? देखो, बोलो, क्या बोल रहे हो? अपरदनात्मक, इरोजनल और निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशनल में बांटा जाता है। प्रमुख स्थलाकृतियां देखो क्या दिखाई देता है? यू आकार की घाटी, तर्क, लटकती घाटी। अभी इसमें फोटो दिखाएंगे लटकता कैसे है, लटकता हुआ दिखाई देगा। फियोर्ड, मोरेन और ड्रमलिन शामिल है इसमें, जो पहाड़ी परिदृश्यों को तराशती है। पहाड़ के ऊपर ये सब बनते हैं। हिमनद द्वारा निम्नलिखित प्रमुख स्थलाकृतियां। अपरदनात्मक कैसे होता है? सबसे पहले क्या बनता है? सर्क बनता है। क्या बनता है? सर्क। देखो यहाँ पे सर्क बना हुआ है। ये क्या सुंदर लग रहा है, सर्क। ऐसे 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 यहाँ पे पानी जमा है ना, ये क्या बना है? सर्क। ये पर्वतों के ऊपर बन जाता है, पानी जम जाता है। देखो, ये एक कुर्सी के आकार की गहरी घाटी है जो हिमनद के शीर्ष पर कटाव से बनती है। हिमनद का जो शीर्ष भाग होता है ना, यहीं पे कटाव हो जाता है और पानी जम जाता है। इस पे क्या जम जाता है? पानी। देखो ऐसे अगर रहेगा ना तो ऐसा लगेगा ना कि चेयर के अनुसार है, पीछे की तरफ उठा हुआ। अरे ये चेयरवा कैसे है? पीछे की तरफ देखो उठा है ना, ये कुर्सी नुमा दिखाई देती है। आराम जो कुर्सी होती है ना, आराम कुर्सी, तो आराम कुर्सी कहते हैं। तो आपको दिखा दे, देखो इसको क्या कहते हैं? आराम कुर्सी कहते हैं। इसके पीछे की तरफ ये उठा हुआ भाग पहाड़ है, नीचे कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा, तो इस पे क्या जम जाएगा? पानी। कि पहाड़ों पे पानी जम जाएगा? ये पानी जम जाएगा। यहाँ पे अगर पानी जम गया, यहाँ पे क्या जमा? पानी। तो ये पानी कभी कभी गर्म हो जाता है, इसको गीजर कहते हैं, नेचुरल गीजर। समझ में आया? पानी गर्म हो गया तो नेचुरल गीजर। अब पहाड़ों के ऊपर पूरा ठंडा लगता है, आई पनिया गर्म रहता है, सब कोई कोई आके यहीं पे नहाता है एकदम। नेचुरल गीजर कहते हैं इसको। है? उत्तराखंड में ऐसा एक नेचुरल गीजर है। क्या है? उत्तराखंड में, जिनको क्या कहा जाता है? अ, पार्वती कुंड ऐसे कुछ नाम है टाइप का बना, गरम गरम पानी निकलता है, नेचुरल। क्या है? नेचुरल गीजर। कोई दिक्कत? सर्क समझ में आ गया? सर्क मतलब जैसे कुर्सी सरका दिए, सर्क। ये किस आकार का दिखाई देता है? कुर्सी के आकार का दिखाता है। आराम कुर्सी। कौन सी कुर्सी? आराम कुर्सी। यह एक कुर्सी के आकार की गहरी घाटी होती है जो हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ का जब बर्फ पिघल जाता है ना, देखो, देखो, अगर यहाँ पे पूरा बर्फ जमा रहता तो क्या ये वाला हिस्सा दिखाई देता है? ऐसा पानी जमा हुआ ये दिखाई देता। बर्फ अब पिघला है, हटा है, तो यहाँ पे गड्ढा टाइप का बन गया है। इसमें क्या जम गया है? जो बर्फ का जो पिघला हुआ था और जो पानी था वही पानी है इसमें। और मान लो नीचे से ज्वालामुखी अगर होगा तो गर्म पक्का करेगा। ठीक है? ज्वालामुखी वाला पहाड़ होगा तो इसको पक्का गर्म करेगा, तो क्या कहेंगे? गीजर कहेंगे। समझ में आया? और क्या बनाता है? यू आकार की घाटी। नदी क्या बना रही थी? ही आकार की घाटी। ये क्या बनाता है? यू आकार की घाटी, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ पिघलता नहीं है जल्दी से। हिमनद अपनी घाटी को गहरा और चौड़ा करते रहते हैं, जिससे यह नदी द्वारा निर्मित ही आकार की घाटी के बजाय यू आकार की घाटी कही जाती है। समझ में आ गया? नदी के द्वारा तो बनाया जाता है भी आकार की घाटी, लेकिन बर्फ जहां पे पड़ल रहेगा, पड़ले रहेगा, वो तो ऊपर जाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। इस कारण इसको क्या कहते हैं? यू आकार की घाटी। कह दे रहा है ये, देखो तो क्या कहेंगे? यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। आगे देखा ठीक कैसे है? यू आकार की घाटी दिया है, यू आकार की घाटी। वैसे ही ना लटकती घाटी देख टाइप के दिखा देता है। लटकती घाटी नु नाटक से टाइप के दिखाई देता है। क्या दिक्कत? तर्क समझ में आ गया? लटकती हुई घाटी, नाटक, लटकती हुई घाटी और नाटक। तो मेरी तरफ, आप अगर बर्फ को दूसरे बर्फ से अगर से रगड़ोगे वो बर्फ क्या हो जाएगा? तो कभी कभी क्या होता है, मान लो ये बर्फ है और ये भी क्या है? बर्फ। ये दोनों आपस में आके कभी लड़ते हैं ना, ये टकरा के कभी कभी एक तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, एक वो नीचे। ये वो तो लगता है कि ये लटक रहा है, इसमें लटकता हुआ दिखाई, तो क्या कहते हैं? लटकती घाटी। ऐसा लटकता हुआ दिखाई देता है। ये बड़ा सा पहाड़ ना, बड़ा सा पहाड़ के ऊपर क्या जमा है? बर्फ। और कोई ऐसा हुआ कि भूस्खलन के कारण बर्फे नीचे आके आ गया, और ये जब दूर से देखोगे तो लटकता हुआ ये घूमता नहीं है, हम जस्ट दिखा रहे हैं। ये लटकती हुई घाटी कहलाती है। लटक रहा है तो लटकती हुई घाटी। और ये कभी कभी इसके नीचे चली आती है, चली आती है, कहते हैं नुनाटक। क्या कहते हैं? नुनाटक। तो नुनाटक, लटकती घाटी, ये सब कहाँ बनती है? हिमनद के द्वारा बनती है। नाटक उसमें नहीं दिया होगा बबनी, क्या नुनाटक? देखो
क्या कहते हैं इसको, हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। देखो लटकती हुई घाटी ऐसे दिखाई देती है, जैसे पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ों पर से पानी नहीं है, ये बर्फ गिर जा रहा है, जैसे नदी के द्वारा जलप्रपात, वैसे ही लटकती घाटी किसमें, बर्फ में, ये हिमनद के द्वारा। जब छोटी सहायक हिमनद घाटियां मुख्य बड़ी घाटी के रूप में लटकती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी कहते हैं। समझ में आया बबुआ, लटकती हुई घाटी कहते हैं। तो अगर मुख्य नदी में छोटी नदी चली जाए तो क्या कहलाती है, सहायक नदी। इसी तरह मुख्य हिमनद में एक छोटा सा हिमनद आके लड़ जाए, क्या उसमें दिखाई दे कि भाई ये लटक रहा है पहाड़ों से, क्या कहलाएगा, लटकती हुई। अब नदी का बन रहा है, नदी जैसे काम कर रही थी हिमनद भी अपना काम, नदी भी आकार की घाटी बनाती है, तो आकार की। समझ में आ गया, लटकती घाटी समझ में आ गया। इसके बाद क्या बनाती है बाबू, फ्योर्ड। गहरे हिमनद गर्त जो समुद्री जल से भर जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्योर्ड। गहरे हिमनदी गर्त जो समुद्री जल से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, से फ्योर्ड कहलाते हैं। जैसे समुद्री पहाड़ है कोई, और उस पहाड़ के ग्लेशियर्स कहाँ होगा, पहाड़ के पास, और उसी के पास जब नदी रहती है ना, कोई नदी या फिर समुद्र के बगल में पानी जम जाता है, तो पानी बहुत बड़े एरिया में जमता है, इसके कारण समुद्र बन जाता है। जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पूरा का पूरा क्या है, ग्लेशियर है, पूरा बर्फ जमा हुआ है, तो अंटार्कटिका महासागर बना है कि नहीं बना है, महासागर का नाम पता है ना, अंटार्कटिक महासागर, है ना। तो अंटार्कटिक महादेश भी तो है, महादेश पूरा क्या है, ठंडा है, तो ठंडा होने के चलते वहां पे क्या बना है, हिमनद बना है, हिमनद बना है। और वो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो क्या जमाएंगे अपने पास पास, पानी जमाएंगे, महासागर बन जाता है, सागर बन जाता है। तो यहाँ पे जल जब भर जाता है तो क्या कहते हैं, फ्योर्ड कहते हैं। जल जब भरता है तो फ्योर्ड, कोई दिक्कत है। जैसे जलप्रपात से नदी नीचे की ओर जब गिर रही थी तो पानी जम रहा था, क्या नाम था, पोर्ट हॉल्स, औनमन कुंड। तरह ये भी जो लटकती हुई घाटी के अनुसार जब आते हैं और गहरे हिमनद में अपना पानी छोड़ देते हैं, क्या कहलाता है, हाँ फियॉर्ड कहलाता है। क्या, हाँ फियॉर्ड दिखाई दे रहा है, चला नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मत समझ लेना ग्लेशियर है, बादल है। यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा अपना पानी, ये जो ग्लेशियर के जो बर्फ थे, ये बर्फ क्या हो गए, पिघल चुके हैं, इसलिए नीचे की तरफ ये गड्ढा टाइप का बना दिया है। क्या है, इसको क्या कहते हैं, फियॉर्ड कहते हैं। आगे बढ़े, उसके बाद हॉर्न, या नुकीले चोटियां होती हैं, जिसे मैटर हॉर्न या आल्पस या एवरेस्ट पे है, मैटर हॉर्न कहते हैं इसको। हॉर्न है यहाँ पर, इसको कहते हैं कॉल, और इसको कहते हैं एरिटी। तो एरिटी थोड़े से छोटे छोटे होते हैं और लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे नुकीले नुकीले टाइप के निकले रहते हैं उसको क्या कहते हैं, हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है सींग, जैसे गाय का सींग निकला रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। तो ये हॉर्न जो है ना, ये पहाड़ों के ऊपर नुकीले निकले हुए भाग होते हैं, क्या है, किसमें किसमें, आल्पस पे और एवरेस्ट पे। एवरेस्ट, एवरेस्ट पर्वतमाला पूरा निकला हुआ है तो हॉर्न है, ठीक है। और ये क्या है, एरिटी, चला जो छोटे छोटे बन गए वो एरिटी। और दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एक वो छोटा पहाड़ जिसपे नुकीला निकला हो उसको क्या कहेंगे, कॉल। भारत का सबसे बड़ा कॉल इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर, इंदिरा कॉल, क्या है, सब नहीं दिया हुआ किताब, क्या है, अरे हम ही लिखे किताब, हम जानेंगे नहीं, इंदिरा कॉल, समझ में आया। वो कॉपी कर लिया दूसरा कोई नाम, हम लिखे अपना नाम दे दिए थे, दूसरा कोई हटा लिया। देखो इधर, और समझ में आ गया। पहाड़ के दो, पहाड़ों के ऊंचे वाले हिस्से जहाँ पे वो नुकीला वाला हिस्सा मिलता है उसको क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। और अगर थोड़ा सा छोटा हुआ तो कॉल, और थोड़ा सा बड़ा हुआ, इस कॉल से थोड़ा सा बड़ा हुआ और कोई भी लेकिन हॉर्न नहीं निकला रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एरिटी कहते हैं। तो बताइए एरिटी कहाँ बनेगा, हिमनद के द्वारा। हॉर्न कैसे बनेगा, हिमनद के द्वारा। फियॉर्ड हिमनद, लटकती घाटी हिमनद, लटकती घाटी हिमनद, आकार की घाटी तर्क हिमनद। तर्क जो होगा ये आराम कुर्सी की तरह दिखाई देता है, यू आकार की घाटी की तरह दिखाई देती है, ऐसे यू की तरह। लटकती घाटी लटकते हुए दिखाई देती है, इसलिए इसको लटकती घाटी। फ्योर्ड, पानी अगर जम जाता है समुद्री जल तो क्या बनाता है, फ्योर्ड बनाता है, क्या बनाया, फ्योर्ड। और क्या बनाएगा, हॉर्न बनेगा, ये नुकीले चोटियां होती है जिसे
मैटरहॉर्न कहते हैं, जैसे आल्प्स और एवरेस्ट। क्या? अब देखते हैं किसके द्वारा, पवनों के द्वारा। बाद पवन होगा, है ना, पवन के द्वारा। और कुछ बना रहा है? अच्छा, और देखो यहाँ पर एक तो है चित्र, आता होगा, रमलीन, यॉट, खरोच, लटकती हुई गाठी, युवाकार की गाठी। देखो मैटरहॉर्न यहाँ पे स्विट्जरलैंड का आल्प्स का मैटरहॉर्न क्या बनाता है, हॉर्न पर्वत है वो। गिरिशृंग तथा हिमालय में कैलाश शिखर, शिवलिंग शिखर, पिरामिड चोटी का उत्तम उदाहरण है। ये पिरामिड चोटी मतलब इसको गिरिशृंग कहते हैं। देखो ना यहाँ पे है, यहाँ पर जगह पे देखो, यह है, देखिए इधर मेरी तरफ, ये गिरिशृंग है। ऊपर ऊंचा उठा हुआ है कि नहीं? क्या है? उठा हुआ है, देखो। ऐसे ही ऐसे गिरिशृंग ना, गिरिशृंग कहने का मतलब है बाबू, गिरिशृंग कहने का मतलब है, श्रृंग का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन एकदम। क्या है? पहाड़ उठा उठा, ये लाइन बाय लाइन आएगा, क्या कहलाएगा, गिरी श्रृंग। लाइन बाय लाइन है, इसलिए क्या कहला रहा है, गिरी श्रृंग। क्या कहलाएगा, गिरी श्रृंग। कोई दिक्कत? तो क्या कहेंगे, गिरी। बताइए गिरी श्रृंग में कौन आता है, ये तीखे नुकीले वाले एकदम पदार्थ होते हैं, तीखे नुकीले वाले, एकदम नुकीले वाले होते हैं, खतरनाक एकदम, बहुत खतरनाक होता है, ये एकदम नुकीले होते हैं, ऊपर ऊपर एकदम। तो मैटन हॉर्न किसका, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का मैटन हॉर्न, मैटर हॉर्न, मैटन हॉर्न कैसा है, किसका हिस्सा है ये, अरे किसका हिस्सा है ये, गिरी सिंह या पिरामिड चोटी का हिस्सा है। ठीक है, गिरी सिंह या पिरामिड चोटी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक होता है रास मुटाने, रास मुटाने, याद करो 9 क्लास 8 क्लास में पढ़ाते थे ये वाला, रास मुटाने, रास मुटाने। खेलने जाओगे कभी तो रास मुटाने खेल लेना। के ऊपर क्या जमा होता है, बर्फ जमा होता है। बर्फ जो होता है ना पहाड़ी इलाकों में, तो नमी होती है, वो बर्फ के रूप में गिरती है, स्नोफॉल कहते हैं, कहते हैं रासमुटाने, मेष साल कहते हैं। हिमनद के मार्ग में आने वाली ऊंची कड़ी चट्टाने हिम के घर्षण द्वारा चिकने एवं सपाट टीलों में बदल जाते हैं। ये टीले दूर से देखने पर बैठी हुई भेड़ के पीठ की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैस सैल कहते हैं या रास मुटाने कहते हैं। इसका सम्मुख ढाल चिकना एवं साधारण होता है, जिसके विपरीत ढाल खड़ा होता है और ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है। तो ये किसके तरह, रास मुटाने किसके तरह दिखाई देता है, भेड़ के तरह, भेड़ के पीठ की तरह दिखाई देते हैं बाबू। क्या है? भेड़ के पीठ की तरह दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते हैं, रासमुटा। प्योर तो बता दिया आप लोगों को। श्रृंग एवं पूंछ क्या है, क्राग एवं टेल। श्रृंग, जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में ज्वालामुखी प्लग ऊपर काठ के रूप में निकल जाता है और जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर उठे हुए भाग में मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपक्षरण हो जाता है, वह ढाल ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है। जबकि दूसरी ओर की मुलायम चट्टान कम हो जाती है, कम कटाव होता है। इस तरफ से ग्लेशियर आया मान लो पिघल के, और उसी तरफ खाली रख दिया, सर पे तो कड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे वाला हिस्सा कैसा रहेगा, मुलायम रहेगा, उसके मुकाबले तो मुलायम रहेगा। इसके कारण जो सामने का हिस्सा बनेगा उसको श्रिंग कहेंगे, क्रेग कहेंगे, कहेंगे क्रेग, क्या कहेंगे, श्रिंग क्रेग। और उसके पीछे वाला हिस्सा क्या लगेगा, पूछ, यानी टेल, क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। आ गया, टेल कहलाता है। पीछे वाला हिस्सा टेल, वो कैसा होता है, मुलायम होता है, और सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रमलीन, क्या बनेगा, ड्रमलीन। हिम क्षेत्रों में पर्वत के आधार वाले भागों में हिम नदी द्वारा लाए गए बोल्डर व चीका के निक्षेपण से उल्टी नाव के आकार का जो हिस्सा दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रमलीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ड्रमलीन, ड्रम, क्या, ड्रमलीन। ये किसके तरह दिखाई देता है, ये नाव की तरह। नाव को अगर उल्टा दो ना, कुछ हिस्सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला हिस्सा ऊपर ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, तो क्या कहेंगे, ड्रमलीन कहेंगे। ठीक है, कौन मार दिया का,
सब जो काम होता है ना बहुत खतरनाक होता है। मेहनत के कार्य। मेहनत के कार्य। जब नदियां पहाड़ों के ऊपर होती है तो अपघर्षण और उत्पाटन करती हैं, अपक्षरण करती हैं। अपक्षरण से क्या क्या बनता है? हिम ग्वाहर बन जाता है। हिम ग्वाहर, ग्वाहर बन जाता है। ठीक है, तो सर्क कहते हैं। इसी को तो सर्क कह रहे थे। सर्क तो दिखाए थे तुम लोग। सर्क, हिम ग्वाहर। क्या? इसमें क्या जम गया? पानी। क्या बन जाएगा ये? सर्क बन जाएगा, जर बन जाएगा। ये है क्या चीज अभी? ग्वाहर के द्वारा ग्वाहर कर दिया गया है। ठीक है, और इसी में क्या बन गया? पानी जम गया तो ये बन जाएगा आपका गीजर, नेचुरल गीजर। ग्वाहर ऐसे ही होते हैं, गड्ढा नुमा दिखाई देता है चौखट की तरह। अच्छा, और एगो गिरी श्रृंग एवं पिरामिड चोटी। तो जब किसी ऊंचे पर्वत की सभी ढालों के समान ऊंचाई पर हिम ग्वाहर सर्क बन जाते हैं, तो ये हम लोग क्या कहते हैं? तीखे नोक वाले निकल जाते हैं, तो गिरी श्रृंग कहते हैं। अभी मान लो कि ऐसे पहाड़ है, लेकिन ये टूट के क्या बना है? बाहर बन जा रहा है, जा रहा है, यहाँ से भी टूट जा रहा है, तो ये कैसा दिखाई देगा? एकदम, एकदम ऐसे नुकीले टाइप का दिखाई देगा, है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे हम लोग गिरी श्रृंग। गिरी श्रृंग, हॉर्न कहते हैं इसको, पिरामिड चोटी, श्रृंग। क्या है? इसको क्या कहेंगे? पिरामिड चोटी या हॉर्न कहेंगे। अभी तो पढ़ा है हॉर्न। हॉर्न दिखाए थे ना? रिंग एवं पूछ, क्रैग एवं टेल अभी बता दिए। परिवहन निक्षेपण के द्वारा हिमोड बनता है, मोरेन। मोड बनता है, मोरेन बनता है। ठीक है, हिम के द्वारा उड़ाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। जल के द्वारा उड़ाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। इस तरह हिमनद द्वारा उड़ाए गए या ढोए गए निक्षेपित पदार्थों को हिमोड कहते हैं। स्थिति के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद हैं। स्थिति के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद हैं। बताओ, हिमोड किसको कहते हैं बाबू? हिम के द्वारा ढोए गए, ढोए गए, ढोए गए काद को। काद मतलब क्या होता है? अरे पदार्थों को, पदार्थों को पदार्थों को क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। हिमोड कहते हैं। क्या? इसमें हिमोड में क्या होता है? कितने प्रकार के हिमोड होते हैं भाई? हिमोड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकार के। कौन कौन से हिमोड देखो तो? एक वो है पार्श्वस्थ, पार्श्वर्थ मोड। और एक होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब ये पहले का, ये मिड का, ये वाला तलस्थ, तलस्थ। ठीक है, लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, ग्राउंड मोरेन, और एगो टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल, अंतिम मोड, अंतिम, एकदम लास्ट में जहां पे दिखाई देते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पार्श्व को क्या कहते हैं? लेटरल कहते हैं। मिड वाले को मीडियल कहते हैं, और ग्राउंडलर कहते हैं इसको। किसको? तो ग्राउंड मोरेन कहते हैं, और इसको टर्मिनल। इसके बाद क्या बनता है? ड्रमलीन बनता है। इसके बाद ड्रमलीन। ठीक है, ठीक है। जो हिमोड नदी के दोनों किनारों पर पार्श्व पर पाए जाते हैं उन्हें पार्श्वर्त हिमोड कहते हैं। हिमोड नद हिमोड के नद के दोनों किनारों पे पाए जाएंगे, क्या कहलाएगा? पार्श्व कहलाएगा। बीच में पाया गया, बीच में पाया गया तो मध्यस्थ पाया गया। और एकदम लास्ट में पाया गया तो तलस्थ पाया गया, तल के पास पाया गया तो। और अगर अंतिम छोर पे पाया गया तो अंतिम हिमोड। ठीक है, बस समझ में आ गया? तल में अगर जम गया तो, फंस गया तो तलस्थ, मध्य में रहा तो मध्यस्थ, और दोनों किनारों पे रहा तो प्रशस्त, और प्राश्वर्त, और एगो सबसे लास्ट में रहा तो अंतिम हिमोड। ठीक है, कल पूछे कि ना ये किससे क्या क्या बन रहा है? क्या बने? रमलीन जो होते हैं ये किसके तरह दिखाई देते हैं? उल्टे नाव की तरह। रमलीन कैसे होते हैं? ये उल्टे नाव की तरह दिखाई देता है, उल्टे नाव की तरह दिखाई देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रमलीन कहते हैं।
जब कोई भी ग्लेशियर नीचे पिघल के चला आता है ना, के नीचे चला आया या भूस्खलन के द्वारा चला आया, तो ये ग्लेशियर्स नीचे की ओर जब आते हैं आकार के बन जाते हैं, उल्टे नाव के आकार के दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलीन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ड्रमलीन। और हिमोड डिब्बा भी कहते हैं, हिमोड टिब्बा। जब एक ही स्थान पर छोटे छोटे झुंड में कई सारे ड्रमलीन के बिखर जाते हैं, एक ही स्थान पर कई सारे छोटे छोटे ड्रम एक ही स्थान पर टूट के बिखर जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। अंडे की टोकरी जैसी दिखने वाली स्थलाकृति। वह मानो टोकरी के अंडे की जो टोकरी होती है ना, जिसमें अंडा लेके आते हैं, चला के मच्छर भगाते हैं वही वाला की तरह दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं? अंडे की ड्रमलीन ही टूटेगा तो क्या बनेगा? अंडे की टोकरी। क्या है? ड्रमलीन ही टूटेगा तो अंडे की टोकरी स्थलाकृति। बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। बास्केट ऑफ एग्स बड़े। इसका सम्मुख ढाल जो होता है उबड़ खाबड़ तथा ड्रमलीन की विशेषता यह है, ड्रमलीन की विशेषता सुनो, हिमनदी के प्रभाव दिशा में लंबवत रूप से होते हैं। तरफ से ये आया है, इस साइड में थोड़ा लंबा रहेगा और इस साइड के पास थोड़ा सा चौड़ा उठा हुआ रहेगा। इसका सम्मुख ढाल उबड़ खाबड़ एवं खड़ा एवं विमुख ढाल चिकना एवं मंद होता है। सामान्यतः मतलब इस पे पिछले ना, इस पे क्या बोला है? इसका सम्मुख ढाल उबड़ खाबड़ होता है, खड़ा होता है तथा विमुख ढाल इसके विमुख इधर पे ये वाला, ये सम्मुख है। ये तुम्हारे ऐसे खड़े ना हम तो इसके सामने है तो सम्मुख कहलाता। जैसे अभी तुम्हारे सामने है तो क्या कहलाएगा? सम्मुख। और ऐसे खड़ा होगे तो विमुख। तो इसका विमुख ढाल जो होता है वो कैसा होता है? मंद होता है। और इधर पे फिसलोगे तो कहाँ जाओगे? नीचे की ओर एकदम। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो सम्मुख ढाल उबड़ खाबड़ होता है और विमुख ढाल जो होता है वो चिकना एवं मंद होता है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 30 से 200 मीटर, मीटर से 100 मीटर के बीच। ठीक है। आयरलैंड और न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में ड्रमलिन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? आयरलैंड, आयरलैंड और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में बड़ी मात्रा में ड्रमलिन। और वो क्या होता है बाबू? इसी केम होता है, केम होता है, एस्कर होता है, केटिल होता है, बाह्य वाहिनी मैदान होता है, पलावी होता है। हिमसे क्या होता है? केम, केटिल, एस्कर। केम केटिल एस्कर, केम केटिल एस्कर। ठीक है, बताइए तो नदियों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति समझ में आ गया? हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति में क्या क्या आते हैं? आकार की घाटी, लटकती घाटी हैंगिंग वैली, और सर्क, गिरिश्रिंग, और केन, ये तो केम, केटिल और एस्कर। अंडे की आकार की टोकरी, ड्रमलीन, सर्क, हिमोड, ये सब बन जाते हैं। नाटक, ये सब बन जाते हैं। लटकती हुई घाटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें? आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, गिरिश्रिंग, हिमोड, और तुम्हारा क्या कहते हैं उसको? रासमुटाने। ठीक है, रासमुटाने, ड्रमलीन। और उल्टे भेड़ के आकार की दिखाई देती है, भेड़ 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 के पीठ की तरह। कौन था? भेड़ के पीठ की तरह कौन था? हाँ, भेड़ के पीठ की तरह कौन था? अरे रासे मुटाने तो था। भेड़ के पीठ की तरह रास मुटाने, और नाव के उल्टे आकार की तरह ड्रमलीन, ड्रमलीन। ठीक है, भेड़ के पीठ की तरह रास मुटाने। भेड़ का ऊपर का पीठ देख लेना, के जो बाल होते हैं वो कैसे रहते हैं? घुंघरैले रहते हैं। इसी तरह रासमुटाने में घुंघरैला रहता है, ऐसे घुंघरैला घुंघरैला। ठीक है, बताइए लटकती घाटी किसका हिस्सा है? हिमनद का कि जल का? हिमनद का। उसके बाद आकार की घाटी क्या? हिमनद का। हिमग्वाहर हिमनद। गिरी सिंह पिरामिड चोटी, क्या जैसे गिरी सिंह पिरामिड चोटी में कौन कौन आता है? कौन? मैटरहॉर्न, कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। और हम लोग का कैलाश पर्वत। और कौन सा सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। आकार की घाटी, लटकती घाटी, रासमुटाने, फियोर्ड, खरोच, और श्रृंग एवं प्रूच। परिवहन निक्षेपण से हिमोड बन जाता है, ड्रमलीन बन जाता है, केम, केटिल, एस्कर, बाह्यवाही मैदान, और प्लावी हिमसे। क्या केम क्या होता है? केम जब हिमनद अपनी अंतिम सीमा से पीछे हटता है
तो उसके साथ बहा कर लाए गए कणों को तथा पदार्थों के निक्षेपण से पहाड़ी टीलों का निर्माण हो जाता है। ये टीले एक दूसरे से पीछे बनते हैं। इस टीलों को केम कहा जाता है। जैसे ये एक टीला बना, देखो टीला बना, देखो टीला बना, क्या तो बन जाता है। क्या कहते हैं? केम कहते हैं। केटिल किसे कहते हैं? हमोक कहते हैं इसको, हमक हमक कहते हैं। केटिल गर्त या गड्ढे होते हैं। केटिल क्या होता है? गर्त होता है या गड्ढा होता है। इसका निर्माण हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघलने से होता है। केटिल के मध्य के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हमक कहते हैं। अभी जो बताया छोटे छोटे टीले जो पाए जा रहे थे, ऊपर के साइड में पाया जाता था, केम कहा जाता है। चलो जो बनता है ये क्या बन रहा है? तो केम। और जो गड्ढे गड्ढे टाइप के हैं उसको केटिल। क्या है? गड्ढे गड्ढे टाइप के हैं केटिल। एस्कर किसको कहते हैं? कभी कभी हिमनद के अंतिम सिरे पर उसकी तली से जो जल होता है, के तली से जो जल अग्र भाग में तली से जल के तेज धारा निकलती है। जब इस जल धारा के सम्मुख कोई रुकावट आती है तो पीछे से बहकर आने वाला जल ही वही एकत्रित हो जाता है। जलधारा की गति धीमी पड़ जाती है और उसके साथ साथ आने वाले मलबा निक्षेपित होने लगता है। इससे हिमनद की घाटी में लंबे, कम ऊंचे, पतले तथा टेढ़े मेढ़े तीरों का निर्माण हो जाता है। यही हम लोग एस्कर कहते हैं। यह नदी के द्वारा बनाया गया स्थलाकृति और हिमनद के द्वारा बनाया हुआ स्थलाकृति, आप लोग कैसे हिम का बनाएंगे, केटिल का बनाएंगे, एस्कर का बनाएंगे, लटकती हुई घाटी, युवक की घाटी, छोटे पॉइंट्स लिख जाएंगे। और वहाँ पे जो बगल में ड्राइंग बना हुआ है, ये ड्राइंग बना के लेके अगले फ्राइडे को वाला देखेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे नदी के द्वारा और हिमनद के द्वारा। नदी और क्या? नदी और कौन सा? हिमनद के द्वारा। यहाँ तक समझ गया? हिमनद समझ गए? ड्राइंग भी बनाएंगे या फिर चिपका लेंगे ड्राइंग? क्या ड्राइंग करके वहाँ पे ड्राइंग बनेगा जरूरी एकदम। फर्स्ट चैप्टर का जिसमें देखो क्वेश्चन आंसर के हैं, यहाँ पर है। ठीक है, इसमें सारा चीज बना हुआ है। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं, एक नोट्स टाइप का बनाना है। तो नदी का बनाए हो इसी तरह हिमनद का बनाना है। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं आज। कल मैथ्स है, आज के क्लास में मिलेंगे। Don't forget to subscribe my channel.